हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे से एडवांस लेवल का मतलब मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे। जो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है वो सीखेंगे एडवांस लेवल पर। एसएमसी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, उसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। जो कल के एपिसोड में हम लोग सीखे थे व्हाट इज़ फ्रैक्टल, उसी पे वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है मार्केट में। एक छोटा सा हम एग्जांपल में स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सिखाते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा हूँ, बट एग्जांपल में हम पढ़ते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में तीन पॉइंट होते हैं। तीन पॉइंट मिल करके कंबाइन किया जाता है। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा दूसरा है चेंज ऑफ करेक्टर और तीसरा है आईडीएम इंड्यूसमेंट। ये तीनों मिला करके कंबाइन करके स्ट्रक्चर को मैपिंग किया जाता है। समझे? स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं, चार्ट पे समझेंगे क्या होता है। और पहले मार्केट को स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ किया जाता है। और ये अभी हमारे सामने एक अभी हम डायग्राम बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग किए हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। एक अप ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से हायर हाई लगाता है, हायर हाई लगाता है, कैसे चौच होता है, कैसे बॉस होता है, तो हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग बॉस को लर्न करते हैं कैसे क्या होता है। जब भी प्राइस जो अप ट्रेंड में होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मार्केट मतलब एक अप ट्रेंड में होता है। एक हायर हाई, एक हायर हाई, इस तरीके से हायर हाई और इस तरीके से हायर हाई लगा रहा है। तो इस तरीके से आपको चोच बॉस होता है, आपको मार्केट में दिखेगा। तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल में देखिए, अब लोग हम लोग समझते हैं कहाँ पे चॉइस हुआ है। कहाँ? ये देखिए, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ। अब मान लीजिए इस जगह से आपको, इस जगह से मार्केट में अगर आपको इस जगह से डाउन ट्रेंड में अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है, एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर ये ब्रेक कर जाए यहाँ से, इस जगह से ब्रेक हो जाए तो आपको सीधा यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा मार्केट। इस तरीके से, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा आपको मार्केट। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हो गया बॉस बॉस बॉस, समझे? और ये जो ट्रेंड को टूटा, ये हो गया चोच आपका सीधा, समझे? ये चोच हो गया आपको। और पुराना है एक लो लो ब्रेक हो गया, फिर ये बॉस हो गया। इस तरीके से मार्केट हम लोग स्ट्रक्चर करके रखे हैं। मैपिंग कुछ इस तरीके से मार्केट काम करता है यहाँ पे, ठीक है ना? मैं स्ट्रक्चर मैपिंग में अब देखिए इस तरीके से अब हम लोग समझते हैं। देखिए, समझे? इस तरीके से मैपिंग करके हम लोग समझते हैं। ये हम मैपिंग करके रखा हूँ ऑलरेडी पहले से, क्या होता है देखिए। अब हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको हम पहले ये कर लेते हैं और एक सर्कल ले लेते हैं कि अब ये हायर हाई गया, क्या बन गया? एच एच, एच एच बन जा गया। फिर ये एच एच हुआ, एच एच हुआ, फिर एच एच हुआ, फिर एच एच हुआ, हायर हाई हायर हाई। तो ये बॉस हो गया, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ। फिर एक यहाँ से सीधा नीचे आया, ब्रेक किया, इसको चोच बोलते हैं। लोअर लो कंटिन्यू करेगा यहाँ से, फिर ये लोअर लो। तो फिर चोच होने के बाद जो कंटिन्यू अगर उसका डाउनफॉल में आता है तो बॉस क्रिएट होता है। यही अगर मान लो ये सेम चीज़ आपको अप साइड में हो रहा है, अप ट्रेंड में हो रहा है, तो यही चीज़ आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखेगा आपको। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर लो, हायर लो, समझे? लोअर लो कंटिन्यू लगेगा। बट चोच होने के बाद आपको, चोच होने के बाद आपको बॉस बनेगा मार्केट में। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से बड़े फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके कंटिन्यू ये कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, बट ब्रेक होने के बाद।
जब भी मार्केट ब्रेक करता है, बार बार एक दूसरे को लोअर लो होता है, तो मार्केट ब्रेक करता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अप ट्रेंड में हायर हाई हायर है तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यही लोअर लो कंटिन्यू लगता है, उससे भी बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। समझे? आज बॉस होने के बाद कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। फिर उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद कंटिन्यू करता है डाउन साइड में, तब फिर बॉस होता है। जैसे कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, दोनों साइड में होना चाहिए, तब होएगा आपका बॉस और चौथ। कभी भी मार्केट या अप ट्रेंड में नहीं होता है, या कभी भी मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में नहीं मिलेगा। आपको मार्केट में कभी भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट होता है तो चौक होता है, पहले पहले चौक होने के बाद बॉस होगा, मार्केट चौक बनेगा तब होगा। जैसे कि ये अप ट्रेंड में मार्केट है, फिर यहाँ से कंटिन्यू आपको, यहाँ से अप ट्रेंड से फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तो एक चौक हुआ है। यहाँ पे चौक होने के बाद डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू एक वन साइड मार्केट नहीं हो सकता है। क्या समझे दोस्तों? कभी भी मार्केट वन साइड नहीं हो सकता है, उसको डाउन डाउन साइड में शिफ्ट होना ही पड़ेगा उसे, उस मार्केट को। चाहे कोई सा भी मार्केट हो, या बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या कोई पेयर्स हो, उसे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अगर अप साइड में वो पुल बैक लेगा, या मार्केट अपना पोजीशन क्रिएट करेगा लिक्विडिटी हंट करने के लिए। कंटिन्यू मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो उसे बॉस बोलते हैं, कंटिन्यू मार्केट अगर अप साइड में हो तो उसे बोलते हैं बॉस। मार्केट दोनों साइड में कंटिन्यू होता है, जैसे कि अप साइड में कंटिन्यू है तो उसे बोलते हैं बॉस, अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट है और कंटिन्यू कर रहा है तो उसे बोलते हैं बॉस। कंटिन्यू सडनली अगर वन ट्रेंड से रिवर्सल दूसरे ट्रेंड में चला जाए, जैसे कि अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो उसे बोलते हैं चौच, मतलब चौक कर दिया मार्केट। समझे? तो इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे क्या किया जाता है, आगे चलते हैं। अब कोशिश करेंगे इस स्ट्रक्चर के मतलब जरिए सजेस्ट करेंगे, जिससे आसान से आसान तरीके से इसमें सीख सकें आप लोग। एसएमसी का यूनिक स्ट्रक्चर मैपिंग का है ये वीडियो, और पूरा इसे वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आज चीज़ें, हर चीज़ टाइम मांगती है सीखने के लिए, तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से सीखेंगे, इसको देखेंगे। इसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जस्ट 2 मिनट देखते हैं आगे। हम लोग चार्ट पे भी चल करके समझेंगे। कल हम लोग एक डब्लू पैटर्न की क्रिएट किए थे, हम लोग फैक्टल समझे थे, फैक्टल क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पढ़े थे, बट वो बेसिक था। आगे चल करके ऑर्डर ब्लॉक हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। से चौक को बहुत इजीली आसानी तरीके से समझते हैं। से अगर मार्केट जब भी हायर हाई लगे, तो उसका जो प्रीवियस जो स्विंग रहेगा उससे अगर मतलब डाउन में अगर शिफ्ट करता है तो उसी को चौक वैलिड कहेंगे हम लोग। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि मार्केट हायर हाई लगा रहा है, तो ये स्विंग हो गया आपका हाई। स्विंग मतलब हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। मार्केट अगर यहाँ शिफ्ट करता है इस जगह पे, इस जगह पे शिफ्ट करता है नीचे, तो इसको हम लोग चौक बोलेंगे, इस जगह को चौक बोलेंगे आपको। फिर एक और लो लगाता है तो उसको हम लोग बॉल बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ सकते तरीके से। इस तरीके से मार्केट हायर हाई, इस तरीके से लोअर लो में मार्केट है, तो चौक होने के बाद कंटिन्यू मतलब एच एल हो रहा है, लोअर लो हो रहा है, हायर लो हो रहा है। तो मार्केट अगर ब्रेक करता है तब आपको बॉस बनेगा मार्केट में, इस तरीके से। क्या समझे दोस्तों? तो इस तरीके से मार्केट हायर हाई लगाएगा, लोअर लो लगाएगा। तो बट मार्केट में होने के बाद, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस जगह पे। देखिए दोस्तों, अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम मैपिंग करके दिखाते हैं। इस तरीके से मार्केट, अगर इस तरीके से मार्केट चल रहा है, एग्जांपल ये हो गया बॉस, ये हो गया बॉस, और ये आपका इधर आया, ये हो गया आपका चौक। फिर अगर ये आया तो ये हो गया बॉस आपका। बट ये वैलिड, इसका स्विंग अगर लो तोड़ता है, इसका स्विंग नीचे निकालता है, तब ये आपका चौक होगा। ये चौक होगा आपका। क्या समझे? तभी वैलिड होगा ये।
ये चौक होने के बाद, क्या समझे। और फिर बॉडी क्लोज होने के बाद ही होगा चौक। ये ऐसा नहीं है ऐसे यहाँ पे लो आया और यहाँ से मार्केट फिर निकलता है, ऐसा नहीं है। इसका बॉडी नीचे क्लोजिंग चाहिए, तब हो सकता है ये चौक, तभी होगा चौक, ऐसे नहीं चौक नहीं हो सकता। इसका बॉडी अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग करता है तब ये कंफर्म है ये चौक होगा। ऐसा नहीं है ऐसे यहाँ पे आकर के टच करके फिर यहाँ से निकलता है तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, समझे, ये वैलिड है। फिर अगर ऐसा करता है मार्केट यहाँ से वापसी होता है, रिटर्न होता है, तो इनवैलिड है चौक। क्या समझे दोस्तों। बस इस वीक का हाई होना चाहिए, इस वीक का लो होना चाहिए, तब चौक माना जाएगा आपको मार्केट में। बॉस और चौक में दोनों में बॉडी क्लोजिंग मैटर दोनों में करता है, और वीक मैटर नहीं करता। जिस तरीके से मार्केट में अगर मान लीजिए ये बॉडी है आपका कैंडल का, और ये बॉस होने से पहले आपको मार्केट में ये बॉस होने से पहले वीक नीचे आकर के क्लोजिंग करता है और वीक खाली छोड़ दिया बॉस बनाने के लिए, तो ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। जब तक ये बॉडी क्लोजिंग नहीं मिले और जब तक वैलिड नहीं होगा बॉस। क्या समझे दोस्तों। वीक नहीं छूटना चाहिए मार्केट में बॉस बनने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं अब यही समझता हूँ एकदम आसान भाषा में। इस तरीके से मान लीजिए मार्केट में एक कैंडल बना रहा है, ओके, ये हम लोग एक कैंडल बना रहा है, हायर हाई हायर हाई, और ये बॉस हुआ यहाँ पे, ये बॉस हुआ, और एक वीक छोड़ करके मार्केट अगर क्लोजिंग नीचे देता है तो इसको हम बॉस नहीं मानेंगे, इनवैलिड बॉस हो गया। जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलेगा अप साइड में, जब तक वो वैलिड नहीं होगा, जब तक ये बॉस नहीं बनेगा मार्केट में। क्या समझे दोस्तों। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर ये मार्केट कैंडल नीचे आ रहा है सीधा और ये हो रहा है, ये हो गया, ये तो पहली बार चौक हो गया, ये बॉस हुआ, ये फिर बॉस हुआ, हम इसे भी नहीं मान सकते। जब ये वीक छोड़ देता है बॉस बनने के लिए ओनली, तो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं मिल जाएगा अच्छा खासा, तब तक आपका बॉस नहीं बनेगा। चौच में भी होगा और बॉस में भी होगा, डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में भी। बहुत इजीली आप लोग आई होप समझ सक रहे होंगे से कैसे मार्केट काम करेगा, चौच बॉस। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सही से समझिएगा। क्या समझे दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे इंडूसमेंट। इंडूसमेंट क्या होता है, इंडूसमेंट क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। इंडूसमेंट क्या होता है, आईडीएम, आईडीएम क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, कैसे मार्केट में काम करता है इंडूसमेंट। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं इंडूसमेंट कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडूसमेंट का क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा इसको, से मार्केट कैसे काम करता है इंडूसमेंट के लिए। तो इसको हम हटाते हैं, 1 मिनट, इसको हटाते हैं इंडूसमेंट का। देखिए दोस्तों ये इंडूसमेंट है, आईडीएम कैसे मार्केट में काम करता है, इस तरीके से आज हम लोग समझेंगे इंडूसमेंट कैसे क्रिएट होता है। जब भी मार्केट, अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है और एक हाई लो लगाता है, तो जब भी इंडूसमेंट होता है, इंडूसमेंट आईडीएम लेफ्ट साइड में होता है, ये इंडूसमेंट है। जब भी मार्केट काम करेगा तो एक्चुअल मतलब हायर लो को कैसे मार्क करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट आता है, तो इसे बोलते हैं इंडूसमेंट। इंडूसमेंट की वजह से आपको हायर हाई लगेगा। जब तक इंडूसमेंट नहीं होगा मार्केट, जब तक हायर हाई नहीं लगेगा। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। जैसे कि मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो जब तक इंडूसमेंट नहीं होगा, जब तक इंडूसमेंट नहीं होगा, जब तक डाउन ट्रेंड में भी मार्केट नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से, तो एक पुल बैक का भी अगर मार्केट अगर पुल बैक भी करता है, इस तरीके से एक पुल बैक आ रहा है, फिर एक हायर हाई लगा रहा है, तो ये बॉस हो गया, ये इंडूसमेंट हो गया, आईडीएम हो गया। फिर उसके बाद आया, फिर गया इंडूसमेंट हर बार क्रिएट करेगा। जब भी इंडूसमेंट होगा लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आई होप बहुत क्लियर समझ रहे होंगे आप लोग कैसे मार्केट में काम करता है इंडूसमेंट। ये तीनों चीज़ का मार्केट स्ट्रक्चर और आईडीएम और सब तीन चीज़ मिला करके आपको मतलब मैपिंग किया जाता है। बहुत क्लियर तरीके से हम लोग समझ रहे हैं इस वीडियो में। कभी भी मार्केट 90 डिग्री पे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। कभी भी मार्केट इस तरीके से आप देख रहे हैं, मार्केट हायर हाई लगाता है, तो मार्केट इस तरीके से भी जाता है, इस तरीके से भी मार्केट जाता है। तभी एक
हायर हाई क्रिएट होता है। आप खाली ओनली देख रहे होंगे तो मार्केट इस तरीके से गया है, बट ये बड़ा फ्रेम पे मार्केट, छोटा फ्रेम पे भी आप स्ट्रक्चर में क्या देखें, फैक्टरल में क्या देखें, जब तक इसमें भी मार्केट एक चलते रहता है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में भी चलेगा। ये मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना, इंडूसमेंट हो रहा है छोटा फ्रेम पे भी, बड़ा फ्रेम पे भी। बड़ा फ्रेम पे कम इंडूसमेंट नज़र आएगा और छोटा फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इंडूसमेंट नज़र आएगा। जब तक इंडूसमेंट ऐसे नहीं होता है दोस्तों से तुरंत इंडूसमेंट क्रिएट हो, बट छोटा फ्रेम पे भी। तो शायद आप लोग बहुत इजी समझ पा रहे होंगे कैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। इस तरीके से मार्केट जा रहा है, मतलब एक ये बॉस हुआ, बॉस हुआ, इस तरीके से मार्केट जा रहा है, ये भी बॉस हो रहा है छोटा फ्रेम पे। तो मेन स्ट्रक्चर मतलब बता रहा हूँ आपको, इससे डायरेक्ट कैसे काम करता है। जहाँ तक एक्चुअली में आपको किस तरीके से ये एच हो गया, आपको एच ये हो गया, एच ये हो गया, फिर डाउन ट्रेंड में आ गया, एच हो गया, फिर ये बॉस हुआ, चौच हुआ, फिर एक बॉस हो गया, यहाँ पे ये बॉस हो गया, फिर एच होगा ये। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में भी एक और छोटा फ्रेम पे आएगा। इसके अंदर अंदर जैसे कि फैक्टर में हम लोग बात किए, एक मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसी में मार्केट काम करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। इसी तरीके से टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। 5 मिनट आ गया आपका, फिर 10 मिनट आ गया, फिर 15 मिनट आ गया, इस तरीके 30 मिनट आ गया। इस तरीके से काम करता है टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि 1 आवर हो गया, 1 एच के बाद हो गया 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, क्या समझे दोस्तों, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकंड में भी आ सकते हैं। ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम काम करता है, क्या समझे दोस्तों। तो इसको टाइम फ्रेम के अंदर टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो। तो कभी भी मार्केट टाइम फ्रेम के अंदर टाइम इस तरीके से, ये इंटरनल हो गया। ये जैसे कि अप ट्रेंड में है मार्केट, जो अंदर में बन रहा है एक, वो इंटरनल मार्केट हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो इस तरीके से आईडीएम क्रिएट होता है। आईडीएम होता है, होने के बाद ही आपको एक हायर हाई लगेगा आपको। क्या समझे दोस्तों, इस वीडियो में बहुत आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में 3 में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी को और एडवांस लेवल पे कल क्लियर करेंगे। बस ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ, वीडियो को लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। क्या समझे दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रख सकते हैं इस वीडियो को, इंडस्टमेंट के बारे में। इंडस्टमेंट में क्या पढ़े हम लोग, आईडीएम में क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग का टॉपिक कितने 3 पॉइंट मिला करके इंडस्टमेंट का ये स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट होता है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे आसान, देखिए ये आईडीएम हो गया, हम लोग एक स्ट्रक्चर मैपिंग किए थे। ये देखिए स्ट्रक्चर मैपिंग, इसको सही से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये मार्केट में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। किस तरीके से हायर हाई, हायर हाई, लो, बोस, चौथ कैसे बनता है, ये इस तरीके से मार्केट में बनता है। मान लीजिए 1 आवर का है कैंडल, ये समझे, इस तरीके से काम करता है। आईडीएम भी बनेगा, जैसे कि ये आईडीएम हो गया आपका, इस जगह पर आईडीएम हो गया, इस जगह पर। अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है आईडीएम की वजह से। तो इसको सीख सकते हैं बहुत ईजीली तरीके से। आई होप आप लोग समझ सके होंगे। चलिए, सी यू टुमारो, आप लोग से मिलते हैं कल। अलविदा लेना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। कल भी इसी वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग को और एडवांस लेवल तरीके से समझेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।